चलो, मेरी केराटोकॉनस जर्नी काफ़ी बोरिंग थी। तारक मेहता के उल्टा चश्मा के न्यू एपिसोड से भी ज़्यादा बोरिंग। सो इट बिगैन व्हेन एक रिलेटिव आंटी ने एक फैमिली गैदरिंग में मेरे को पॉइंट आउट किया दैट नमन, तुम आंखें छोटी छोटी करके देखते हो कभी कभी, लाइक दिस, ऐसे स्क्वीज करके स्क्विंट करके आइस को देखते हो। आई टुक इट वेरी नॉर्मली कि चश्मा लगेगा एट मैक्स, बिकॉज आफ्टर कोविड द कंप्यूटर यूजेज, द मोबाइल यूजेज वॉज वेरी हाई। सो इतना एक दिन होना था, सो आई वॉज प्रेटी नॉर्मल टिल दैट। आई वेंट टू वन ऑफ द मोस्ट रिनाउंड आई डॉक्टर्स इन चंडीगढ़, डॉक्टर सुनंदन सूद, अपना आई टेस्ट करवाने के लिए। माई फैमिली ट्रस्टेड हिम अ लॉट बिकॉज उनका बैकग्राउंड गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज चंडीगढ़ से है, जहाँ पे मेरे एक और रिलेटिव एट अ वेरी सीनियर पोस्ट काम करते हैं। ऑन 4th of March this year I went to him and Dr. Sood spent a good 20 minutes अलग अलग ग्लासेस लगा के जो वो रिफ्रैक्शन टेस्ट करते हैं आईज के नंबर निकालने के लिए। आई डेंट नो मच अबाउट दिस प्रोसीजर, क्या प्रोसेस होता है बैक देन, पर नाउ आई नो ऑफ कोर्स। देन सडनली एक पॉइंट पे उन्होंने सारे अपने जो वो ग्लासेस थे वो रख दिए एंड टोल्ड हिज असिस्टेंट कि आप जाओ बाहर। एंड आई वॉज लाइक क्या हुआ, व्हाट्स द प्रॉब्लम, कि नंबर पता चल नहीं रहा इनको, बार बार लगा रहे हैं। नाउ ही इज जस्ट स्टॉप्ड इंस्टेंटली। आई वॉज मोर क्यूरियस बिकॉज आई थॉट कि मैक्सिमम 15 मिनट का काम है आई टेस्ट एंड आई वुड बी फ्री इन अ चुटकी बजाते ही, एंड आई विल गो टू द नियरेस्ट लेंस कार्ट स्टोर। मैं चश्मा पसंद करके गया था ऑनलाइन, लाइक दैट वॉज द काइंड ऑफ थिंग गोइंग इन माई माइंड जाने से पहले। व्हेन डॉक्टर सूद फर्स्ट टोल्ड मी दैट ही इज सस्पेक्टिंग दिस डिजीज कॉल्ड केराटोकॉनस इन both of my eyes, I swear I could not pronounce this shit for the whole day. He said, I'm not sure, but I suspect that it is keratoconus. So he referred me to a bunch of cornea experts in the whole city. Next day, 5th of March 2024, I went to Dr. Ashish in a hospital called as Sangam Netralaya in Mohali, Punjab. He did the pentacam. For those who don't know, pentacam is like the blood test is for dengue. बेसिकली कि केराटोकॉनस का जो सबसे इंपॉर्टेंट टेस्ट होता है दैट इज़ पेंटाकैम। इट इज़ अ टोपोग्राफिकल मैप ऑफ योर आई, कि आई की जो कॉर्निया है वो कॉर्निया की क्या एलिवेशन है, मतलब कहाँ पे वो ऊपर को आया है, कहाँ पे वो नीचे को है, क्या उसकी थिकनेस है, वो सब कुछ पेंटाकैम में पता चलता है। सो द पेंटाकैम कन्फर्म दैट आई हैव mild to severe keratoconus in both of my eyes. And the next part was actually very unexpected for me because I'm not that kind of a person. I cried for 30 minutes straight and cried ऐसे वाला नहीं, वो मूवीज़ वाला कि दो दो बूंदें निकल रही हैं, टिपिकल भाखड़ा नंगल डैम टूट जाए उस टाइप का रोना रोया हूँ मैं आधा घंटे के लिए। एंड नाउ आई फील दैट इट वॉज नॉर्मल, इट वॉज इंपॉर्टेंट फॉर मी टू हैव दैट इमोशनल ब्रेक डाउन एट दैट मोमेंट। फर्दर डॉक्टर आशीष एक्सप्लेन टू अस कि ये कैसे होता है, क्यों होता है, क्या करता है, क्या इसका आगे ट्रीटमेंट्स है, एवरीथिंग। बट आई हैव दिस हैबिट दैट आई नेवर ट्रस्ट एनी वन सो ईजीली, एनी डॉक्टर, नो ऑफेंस बट आई really not trust anyone so easily before I do my own research. And in this case as well, I did a very extensive research on keratoconus, how it was originated in this world, what were the first treatments, how did the medical science start developing its treatments, where are we standing today in terms of its treatments, and what are the future treatments coming up, everything. I learned everything. I mean, इतना तो शायद किसी इंटर्न को ना पता हो, डॉक्टर को पता ही होगा, बट मेरे को किसी इंटर्न से ज़्यादा पता है आज की डेट में केराटोकॉनस के बारे में। एक्चुअली पेशेंट है तो पता ही होगा। सॉरी, ये काट देंगे। And if you are diagnosed with keratoconus, then corneal cross-linking, C3R, CXL, KXL, बड़े नाम है इसके, but in short we can call it corneal cross-linking. This is the very first and the most important step in your keratoconus journey. And one request I would have for everyone suffering from this disease, जो newcomers हैं, that you should just ignore whatever someone or some piece of article on internet says about this treatment. It is the oldest and one of the first things that you need to do in keratoconus. Basically इसको कहते सर्जिकल प्रोसीजर है, बट इसमें कोई काटाकूटी या कोई ब्लड, कोई ऐसा कुछ खून वगैरह इन्वॉल्व नहीं होता है। इट इज़ अ वेरी क्लीन प्रोसीजर। यू आर अवेक, यू आर कॉन्शियस ऑल द टाइम। आप डॉक्टर से बात कर रहे होते हो और पूरा टाइम के लिए, जो भी आधा एक घंटे का प्रोसीजर होता है। सो इट शुड नॉट बी कॉल्ड अ सर्जरी एक्चुअली, इन इट शुड कॉल्ड बी जस्ट अ ट्रीटमेंट। बट हाँ,
चलो, it's okay. I have underwent this procedure, this surgery, so I would be able to tell you the step by step कि क्या होता है क्या नहीं होता है. The first step is कि वो आपकी आंखों में आई ड्रॉप्स की फॉर्म में एनेस्थीसिया देंगे. टॉपिकल एनेस्थीसिया होता है जिससे कि आपकी आई एकदम ऐसे वो सुन पड़ जाती है, नम हो जाती है, so that you don't have the sensation of any pain or any irritation or any sensation to blink your eyes. देन आंख पे एक काइंड ऑफ क्लिप लगाते हैं जिससे आंख को सारा टाइम के लिए वाइड ओपन रख पाएं. आपको कुछ फील नहीं होता है क्योंकि एनेस्थीसिया डला हुआ होता है. इट जस्ट फील्स वेरी नॉर्मल. आपको पता भी नहीं चलता कब क्लिप लग गया कब उतर गया. देन विटामिन B2 या जिसे राइबोफ्लेविन भी कहते हैं, यू कैन गूगल इट योरसेल्फ, वो आपकी आंख में कॉन्टिन्यूसली हर 2 मिनट बाद डालते हैं, 2-2 ड्रॉप्स ऐसे, तब तक जब तक आपकी आंख प्रॉपरली सोक नहीं हो जाती उस राइबोफ्लेविन के अंदर. इट इज़ अ येलोइश काइंड ऑफ लिक्विड. आपको वो लगता है कि आंख के ऊपर ना कुछ येलो येलो सा ऐसे, लाइक द होल विजन इन दैट आई इज येलोइश. अब अगले स्टेप पे आने से पहले थोड़ा सा और साइंस समझाता हूँ मैं कॉर्निया की. तो यू नो दैट कॉर्निया इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ योर आई. इट इज़ बेसिकली अ लेंस, अ प्रोटेक्टिव लेंस. जैसे हमारे फ़ोन के कैमराज का लेंस होता है ना, वैसे ही कॉर्निया इज़ द लेंस ऑफ आवर आई. अब इस लेंस के अंदर भी, इस कॉर्निया के भी आगे बहुत लेयर्स हैं. द आउटर मोस्ट लेयर इज कॉल्ड द एपिथेलियम एंड इस प्रोसीजर में, क्रॉस लिंकिंग में, एपिथेलियम लेयर को रिमूव करते हैं. एपिथेलियम लेयर को रिमूव ऐसे कोई वो चाकू मार के नहीं करते हैं. इट इज़ अ वेरी लेज़र से रिमूव होता है वो. एंड दैट इज़ इंपॉर्टेंट बिकॉज एपिथेलियम का बेसिकली पर्पस होता है, इट इज़ अ नेचुरल लेयर दैट रीगेन्स इटसेल्फ एवरी 1 to 2 weeks. तो आपकी सर्जरी के 4-5 दिन बाद वो एपिथेलियम दोबारा रीगेन हो जाता है ऑटोमेटिकली. उसको रिमूव इसलिए करते हैं क्योंकि उसको हटाए बिना आपके कॉर्निया को एक्सेस नहीं कर सकते. इट इज़ द प्रोटेक्टिव लेयर फॉर द कॉर्निया इटसेल्फ. ओके, देन कॉर्निया के अंदर एपिथेलियम के नीचे देयर आर मल्टीपल लेयर्स ऑफ फाइबर्स जिन्हें हम कोलेजन कहते हैं. अब इन कोलेजेंस के अंदर जो है वो राइबोफ्लेविन एब्जॉर्ब हुआ है. देन द नेक्स्ट स्टेप इज कि 20 to 30 मिनट्स के लिए आपकी उस आंख पे डायरेक्ट यूवी एक्सपोजर दिया जाता है. अब यूवी सुन के डर मत जाना. इट इज़ सेफ, इट इज़ अलाउड, इट इज़ अंडर द परमिसिबल लिमिट ऑफ द यूवी लाइट. अब इसका सिंपलेस्ट वर्ड्स में ये डेफिनेशन है कि ये क्या कर रहा है पूरा प्रोसेस, कि जो वो राइबोफ्लेविन एब्जॉर्ब्ड कोलेजन्स हैं, फाइबर्स हैं, जब उनको यूवी का एक्सपोजर मिला, यूवी लाइट का, तो वो वहीं पे उसी पोजीशन पे हार्ड हो गए, उसी पोजीशन पे फ्रीज हो गए. यही कोलेजन्स, यही फाइबर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं केराटोकॉनस की फर्दर प्रोग्रेसिंग के लिए. एंड इस प्रोसीजर के बाद 98%, 99% केसेस के अंदर केराटोकॉनस लाइफ में कभी आगे प्रोग्रेस नहीं करता है क्योंकि कॉर्निया को हमने उसी स्पॉट पे रोक दिया. द की पार्ट हेयर इज दैट यू कैन मेडिकली, फिजिकली, केमिकली, किसी तरीके से भी यू कैन नॉट फिक्स द शेप ऑफ योर कॉर्निया बैक टू इट्स ओरिजिनल नेचुरल फॉर्म, बट यू कैन स्टॉप इट फ्रॉम गेटिंग मोर बैड. कि जिस स्पॉट पे वो है खराब होके भी जिस स्पॉट पे पहुंच चुका है, यू कैन स्टॉप इट देयर ओनली कि वो और वर्स ना होए. दिस इज द सोल पर्पस ऑफ कॉर्नियल क्रॉस लिंकिंग, कोलेजन क्रॉस लिंकिंग. इसके आगे इसका कोई पर्पस नहीं है. C3R, CXL ये प्रोसीजर आपका विजन इम्प्रूवमेंट के लिए बिल्कुल भी नहीं है. This is only to stop the progression of keratoconus. Now many of you already know that मेरे keratoconus के लिए I have been consulting from Narayana Netralaya which is in Bangalore, India, and I have had the cross-linking procedure done in my right eye, which was also my worst eye comparatively. If I talk about the experience at Narayana, the whole thing was very smooth and the people were very supportive. From the surgery day, before that, the first appointment, all the follow-ups, they have been really smooth till now. Dr. Pooja Khamar and Dr. Rohit Shetty, both of them were my treating doctors and they were really supportive, they were really calm. आपको कभी पैनिकिंग फील नहीं होता है. एंड लेट अलोन द डॉक्टर्स, नारायणा का वो सारा जो कॉर्निया ब्लॉक है वहाँ का एनवायरनमेंट ही इतना कामिंग है. सारा स्टाफ, नर्सेज, काउंसलर्स, सब के सभी दे आर वेरी पोलाइट. आई डोंट नो, दिस इज समथिंग स्पेशल अबाउट द मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर इन द सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया, या फिर वहाँ के लोग ही ज़्यादा प्यार से बोलते हैं. ऑनेस्टली द
North Indian self inside me was not expecting the kind of behavior I received from everyone in Narayana. And by now, if you are already planning to visit Narayana for any of your corneal keratoconus problem, I would like to tell you that I paid 65,000 for my right eye surgery, TPRK plus cross-linking. It might vary from every case to case, treatment to treatment, आपकी condition. So be prepared for that. इतना range रहेगा. I got this procedure done in my right eye on 23rd August 2024, and today when I am recording this video, it's 8th November 2024. The first 1 to 2 months after the surgery were tough. The first week after the surgery was the toughest, but असली मौत आती है सर्जरी वाली रात को. मेरा प्रोसीजर आफ्टरनून में हुआ था एंड बाय सम आई थिंक 4 to 5 PM आई वाज आउट ऑफ द ऑपरेशन थिएटर. एंड तब तक अभी एनेस्थीसिया का इफेक्ट था मेरी आंख पे, सो आई वाज नॉट फीलिंग एनी डिस्कम्फर्ट वॉकिंग अराउंड द हॉस्पिटल, गेटिंग इनटू द कैब, एनीथिंग. बट या दे कंसल्टेड मी कि इमीडिएटली आप चले जाओ अभी अपने घर, होटल जो भी है, बिकॉज जब एक बार एनेस्थीसिया का असर गया देन इट वुड बी नाइटमेयर. आई वाज गिवन अ बंच ऑफ ड्रॉप्स जो एक एक घंटे बाद डालने होते हैं आंख के अंदर पहले कुछ दिनों के लिए. एंड एज द काउंसलर सेड टू मी, जैसे ही रात को एनेस्थीसिया का असर हटना शुरू हुआ, भाई भयंकर दर्द होना आना शुरू हो गया. पेन मतलब पेन का डेफिनेशन क्या है? इस पेन का डेफिनेशन मैं ये दूंगा कि जैसे आपकी आंख में कोई, आंख को ऐसे खोल के कोई उसमें हॉट सॉस, जैसे शेजवान सॉस टाइप की होती है ना, चाइनीज सॉसेज एट द मैक्सिमम टेम्परेचर एंड दे आर पोरिंग इट इनटू योर आईज एंड यू कैन नॉट डू एनीथिंग, यू कैन जस्ट फील द पेन. पेन किलर्स देते हैं बट दे ऑल्सो हैव देयर मैक्सिमम इफेक्ट, मैक्सिमम कितना देर लास्ट करे पेन किलर, ऑल दैट. एंड पेन तक भी चलो इट इज़ टॉलरेबल. मेरे केस में मैं टॉलरेट कर रहा था, इट वॉज फाइन, कोई ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं थी पेन की. प्रॉब्लम मेरे को थी कि इंडियन ओशन में जितना पानी है उससे ज़्यादा पानी उस रात मेरी आंख से निकला है. दैट वॉज द डिफ़िकल्ट पार्ट फॉर मी. जब आईज़ में से पानी निकलना शुरू होता है मेरी, तो मेरी नाक ब्लॉक हो जाती है, तो मेरे को छींकें शुरू हो जाती है, नोज़ ब्लॉक है, सांस आनी बंद हो जाती है. आई कैन नॉट रियली डिस्क्राइब दैट नाइट इन वर्ड्स कि जब आंखों से पानी निकल रहा है, आंख खुल नहीं रही है. आई वॉज नॉट इवन एबल टू कीप माई आई ओपन फॉर 2 seconds ड्रॉप डालने के लिए. फोर्सफुली वो खोल के अंदर डाल रहा था मैं. देन I could not eat dinner that night, but I had to थोड़ा सा, क्योंकि मेडिसिन लेनी होती है एक दो तरह की, पेन किलर्स, एंटी एसिड्स वगैरह वगैरह. बट ओवरऑल द नाइट वॉज द टफेस्ट पार्ट आफ्टर द सर्जरी. एंड ये हर एक को आई एम श्योर होगा. लाइक ऑल्सो केराटोकॉनस में थिंग्स आर वेरी वेरिएबल कि हर पर्सन टू पर्सन चेंज डिफरेंट होगा, पेन डिफरेंट होगी, सब कुछ डिफरेंट होगा. बट ये रात वाली पेन आई थिंक सबको होती ही होगी. नेक्स्ट मॉर्निंग स्लाइटली बेटर, बट आई वुड स्टिल गेट हेडेक्स व्हेन आई वुड गेट आउट ऑफ द रूम, या जब बाहर निकले फॉलोअप के लिए नेक्स्ट डे, तब भी हेडेक हो रहा था. एंड आई वुड जस्ट कीप क्लोजिंग ऑटोमेटिकली कि आँख का जैसे मन नहीं कर रहा है कि मैंने कुछ देखना है तो मुझे को बंद ही रख. इट वॉज प्रिटी मच फाइन बाय द 5th डे. जब वो एक लेंस डालते हैं वो रिमूव होता है 5th डे पे. एंड ऑन द 5th डे itself आई फ्लू बैक टू चंडीगढ़. बट इफ आई टॉक अबाउट माई ओवरऑल एक्सपीरियंस विद केराटोकॉनस अपार्ट फ्रॉम द पोस्ट surgery thing, so keratoconus has indeed affected my vision a lot, and by a lot I means actually a lot. A lot means कि बिना आँखों को ऐसे squint किए मैं actually कुछ पढ़ नहीं सकता. So if I have to read the traffic signs ahead of me, the boards or anything, even in my laptop, so I have to squint my eyes. ऐसे normal position में मैं सिर्फ चल फिर सकता हूँ एंड देख सकता हूँ चेहरों को, नॉट मोर देन दैट. एंड रात को गाड़ी चलाना इज़ द बिगेस्ट नाइटमेयर बिकॉज आपको कुछ दिखता ही नहीं है. लाइक द ब्लूमिंग, द सर्कलिश वाइट विजन, ऐसे जो हाई बीम आती है सामने से, ट्रैफिक लाइट्स या कोई व्हीकल की लाइट भी है, तो वो सारा आपको ब्लाइंड कर देता है. एंड यू हैव टू बी रियली केयरफुल इफ़ यू हैव टू ड्राइव एट नाइट विद केराटोकॉनस, वो भी अगर किसी का सेवियर है मेरा जैसा तो. एंड द हार्ड ट्रूथ इज दैट एवरी केराटोकॉनस पेशेंट शुड बी अवेयर ऑफ दिस एंड दे शुड एक्सेप्ट इट कि योर लाइफ वुड नाउ बी फुल ऑफ सर्जरीज, फुल ऑफ ट्रीटमेंट्स, रंग बिरंगे तरह के. कभी कोई सर्जरी दोबारा भी करवानी पड़ जाती है अगर उसका इफेक्ट प्रॉपरली नहीं होता है. एंड इन सब ट्रीटमेंट्स के बाद भी शायद आपकी विजन इंप्रूव ना हो. लाइक इट इज़ वेरी अनप्रिडिक्टेबल डिजीज. याद है अवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर के अंदर स्टार्टिंग में थैनोस ने लोकी से कहा था दैट डेस्टिनी से यू कैन नॉट रन.
आप जितना भी भाग लो इट विल समहाउ कम टू यू। सिमिलरली केराटोकॉनस में भी 1-2 दिन रोना धोना कर लो, दैट्स फाइन, बट आफ्टर दैट यू नीड टू एक्सेप्ट कि इस डिजीज का आज की डेट में कोई ट्रीटमेंट जो है वो मौजूद नहीं है जो इसको प्रॉपरली फिक्स कर ले। क्रॉस लिंकिंग, बाद में स्क्लेरल्स, आरजीपी लेंसेज, ये सब टेम्पररी फिक्सेस हैं जो एक एडिशनल चीज़ ऐड करती है आपकी विजन को ठीक करने के लिए। जो एक्चुअल प्रॉब्लम है, एक्चुअल प्रॉब्लम है इसकी जो कॉर्निया की स्ट्रेंथ कम हो गई है कुछ पार्ट्स में, या जो कॉर्निया की शेप चेंज हो गई है स्ट्रेंथ कम होने की वजह से, उसको रीस्ट्रेंथन आज की डेट में कोई प्रोसीजर नहीं कर सकता। बट येस, 10 years down the road maybe a treatment is out जो ये चीज़ कर पाए। we never know where technology goes। even today एक treatment किसी कंट्री में चल रहा है जहाँ पे आपकी कॉर्निया के बीच में एक आर्टिफिशियल टिश्यू इंसर्ट कर देते हैं जिससे कि स्ट्रेंथ थोड़ी सी इंप्रूव हो जाती है। बट ऑल ऑफ दीज आर लाइक रियली वो टेस्टिंग फेस वाले प्रोसीजर्स एंड दैट इज वाई उनको कोई अप्रूवल्स नहीं है। एंड इफ यू नो समवन हु हैज़ केराटोकॉनस तो आई वुड जस्ट से जस्ट बी काइंड टू देम, डोंट ट्रीट देम लाइक अ बेबी। आई मीन मतलब ऐसे सिंपैथी भी ना करो, जस्ट ट्रीट देम लाइक अ नॉर्मल बीइंग, बट यू शुड नो दैट देयर विजन इज नॉट एट पार विद योर विजन। their treatment their vision is not like a normal person has. It's bad, sometimes worse, and the worst part is that it fluctuates every day, twice a day, रोज अलग विजन होता है। So now as we approach to the end of this video, I would like to mention that a few days ago I got to know from Reddit that there is apparently something like World Keratoconus Day and I'm not sure if I should say Happy World Keratoconus Day or what, but whatever it is, that's it. Bye bye.